अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं आप लोग? देखते ही देखते पूरा हफ्ता गुजर जाता है और फिर वीक के लास्ट डे पर हम आ गए हैं। और जी, वीक का लास्ट डे भी होता है, पर कोशिश यही होती है कि आपको और शानदार रेसिपीज़ सिखाई जाएं, ताकि वीकेंड पे या पूरे वीक में जितनी रेसिपीज़ सिखाई जा रही होती हैं उनमें से कुछ बेस्ट निकाले। वैसे तो हमारी कोशिश यही होती है हर रेसिपीज़ जो हर दिन की होती हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, तो उनमें से भी जो आपको लगता है कि ये पहले बना लेनी चाहिए और ये बाद में, तो फिर वो आप अपना मेन्यू बनाते जाएं और उससे और शानदार तरीके से एंजॉय करते जाएं। बहरहाल आज भी बहुत अच्छा है। एक चीज़ मुझे एंटर होते ही फ़ौरन नज़र आई, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, तो मुझे एकदम से टेंशन हुई। क्या चीज़ थी वो? प्रेशर कुकर था बेसिकली, तो मुझे आज अंदाज़ा हो गया है कि आज प्रेशर कुकर यूज़ होने वाला है। एनीवेज़, आते हैं आज की एक छोटी सी बात की तरफ। फिर रेसिपीज़, प्रेशर कुकर और ये तमाम चीज़ें तो आप शो पर देखते रहेंगे। जी, हम अमूमन क्या कहते हैं कि जी सेहत हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेहत ये नहीं होता कि जी हमने अच्छा खाना खाया है, डेफिनेटली इससे भी आती है, डेफिनेटली इस चीज़ से भी आती है कि कभी कभी हम बीमार होते हैं तो दवाइयों से भी सेहत मिलती हैं। ये दो चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ सेहत हमारे ज़हनी सुकून से आती है, हमारे दिली सुकून से आती है, हमें अच्छा बोलने से आती है, अच्छा सोचने से भी आती है। अच्छा सोचें, मिलें, बांटें, प्यार मोहब्बत, इन तमाम चीज़ों से भी जो है ना आपको ये सेहत मिलती है। आप अंदर से अच्छा फील करते हैं, तो ये कहते हैं ना कि खून बढ़ जाता है। जैसे एक अमूमन ये बात की जाती है ना, अरे आपसे बात की, इतना अच्छा टाइम गुजारा तो खून बढ़ सा गया है। तो ये एक वही बात होती है। एक्चुअली आप जब अच्छा सोच रहे होते हैं, जब मेंटली रिलैक्स होते हैं, दिल से रिलैक्स होते हैं, तो वाकई ही आपकी सेहत पर असर पड़ता है। और क्या होता है, कभी कभी आपने चाहे बहुत अच्छा खाना खाया हो, बहुत हेल्दी खाना खाया हो और कोई बीमारी ना हो, लेकिन आपने कभी कभी बहुत टेंशन ली होती, आप मेंटली सुकून में नहीं होते, दिल से सुकून में नहीं होते, तो वो सेहत डिस्टर्ब ज़रूर करती है। क्यों कहते हैं कि जी इतनी बीमारियां जो आजकल हम सुन रहे होते हैं, डायबिटीज़ और ये कोई शुगर से तो नहीं होती कि हमने जी चीनी बहुत खाई है, मीठा बहुत खाया है, ऐसे नहीं होता। ये हम लोगों ने टेंशन्स बहुत ली होती हैं। हमारी ज़िंदगी में आसपास जो इतनी चीज़ें हो रही होती हैं वो हमें इतनी टेंशन दे रही होती हैं, तो वो मेंटली, फिज़िकली सारी चीज़ें जो हमें डिस्टर्ब कर रही होती हैं, इसी चीज़ों की वजह से जो है ना वो हमारी सेहत डिस्टर्ब हो रही होती है। तो ये रीज़न है। तो कुछ चीज़ें हमारी खाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये करता है, साथ साथ दवाइयाँ भी करती हैं, लेकिन साथ साथ हमारे इर्द गिर्द का माहौल, अच्छा रहना, खाना पीना और उसके साथ साथ खुश रहना भी सीखें, ताकि ये भी हमारी सेहत में जो है इंक्लूड हो जाए। और सेहत अच्छी है तो फिर ज़िंदगी अच्छी लगने लगती है। चलते हैं जी आपा की तरफ, और सेहत के साथ साथ हमारी अच्छे अच्छे खाने जो कि वो हमें जो सिखा रही होती हैं वो पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। किसी का चेहरा देखकर भी मुस्कुराता हुआ अच्छा टाइम, जैसे मैं आपा के साथ मिलती हूँ, बैठती हूँ, तो मुझे भी लगता है मेरा खून बढ़ सा जाता है। हाँ भाई, मैं तो बहुत अच्छा टाइम गुजारती हूँ आपा के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। और वाकई बहुत अच्छा लगता है कि आप किसी के साथ टाइम गुजारें और हंसी खुशी वो टाइम गुजार लें, तो आपको हमेशा याद कुछ एनर्जी मिलती है। हाँ। किसी अच्छे से आदमी के साथ मिल के आपको बहुत अच्छा लगता है, आप वो गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो आपको बड़ी चीज़ें एनर्जी देती हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात करवाए और ज़िंदगी में टेंशनें ना हो। हाँ। क्योंकि टेंशन होती तो वही बीमारियाँ, सब चीज़ें होती हैं। आप जितना अच्छा मर्जी अपना रूटीन रख लें, अच्छा खाना पीना कर लें, आपका रूटीन अच्छा है, लेकिन अगर आपकी सोच थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी ना, तो डेफिनेटली आपकी सेहत जो है वो डिस्टर्ब होती है। वो आपने बात सही कही कि खाली चीनी खाने से ही शुगर नहीं होती है। हाँ। कि हमने बहुत चीनी खाई है, लेकिन ये कि ज़रा टेंशनें जो होती है ना इंसान को बहुत मुश्किल में कर देती हैं। दोबारा अल्लाह ताला सबको बचाए। लेकिन क्या है कि टेंशन देना भी नहीं चाहिए। दें टेंशन नहीं, देना भी नहीं चाहिए। देना भी टेंशन जो है ये गलत बात होती है कि आप किसी को टेंशन देते हैं, अगला आदमी आपकी तरफ से परेशान हो रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। ना टेंशन लें, ना दें, और अपने आप को अंदर सोल्यूशन ढूंढें, जल्दी से सोल्यूशन ढूंढें। क्योंकि देखें, परेशान होने से कुछ भी काम नहीं चलता, बेहतर तो है आप उसका सोल्यूशन ढूंढें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से भी होंगे। आप तमाम देखने वालों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो, और आप तमाम लोगों को हम खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, ना टेंशन लें ना टेंशन दें। क्योंकि होता ये है कि देखें, इंसान छोटी छोटी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में इतनी आती रहती हैं जिससे आप परेशान भी होते हैं। ठीक है, अगर आपके साथ अगर
5 से 6 परेशानियां हैं, तो कोशिश करें कि रिलैक्स रहें। और वैसे होता तो ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन ये कि ये आपके अंदर से होती हैं ये चीज़ें ना। अगर आपका अंदर से मजबूत होंगी सब चीज़ें तो आप उन चीज़ों को सह भी जाते हैं। लेकिन बहरहाल थोड़ी बहुत अगर परेशानी है, अल्लाह से लौ लगाएं और सबसे बड़ा अल्लाह ताला को याद करेंगे और अपनी परेशानियाँ अल्लाह ताला को आप दे देंगे तो इंशाल्लाह ताला क्या होता है कि आपकी चीज़ें अच्छी होती हैं। हाँ। अल्लाह के सामने आप तमाम चीज़ें रख दें तो वो बेहतर फैसला करेगा। और फिर आप ये भी सोच लें कि अल्लाह ताला जो हमारे लिए बेहतर करेगा वो अच्छा कहते हैं ना, अल्लाह कहता है मुझ पे छोड़ो तो सही। बिल्कुल वही बात ना, हम छोड़ते नहीं हैं। नहीं, हम खुद ही कहते हैं खुद नहीं, यही करेंगे, यही बदला लेंगे, हम ही लेंगे। हाँ भाई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल खैर, आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है आपको हम बताएंगे, लेकिन आज मैं सबसे पहले हमारी बहुत रेगुलर कॉलर है परवीन अब्बास, उनकी नवासी माशाल्लाह से महनूर की आज बर्थडे, आई थिंक शायद उसकी 8th बर्थडे है। तो मेरी जानिब से, अबील की जानिब से और हमारी पूरी टीम की जानिब से महनूर आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी बर्थडे टू यू महानूर। बहुत सारी, और आपकी अपनी कौन है दादी? नानी की तरफ से भी हम ऑन एयर विश कर रहे हैं आपको, और ढेर सारी खुशियां आपको देखने को मिले, बहुत सारी बर्थडेज आप सेलिब्रेट करती जाएं खुशियों के साथ। आमीन सब आमीन। और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। आमीन। अच्छा जी, आज हम यहाँ पे बना रहे हैं कीमा सोया पुलाव। पुलाव तो आपको हमने बहुत तरह के बनाए, लेकिन सोया आजकल सीज़न में है तो इसलिए मैंने सोचा आपको कीमा सोया पुलाव बनाना सिखाएंगे। अरे वाह। इसके अलावा गुजराती खट्टी मीठी दाल बनेगी, और इसके अलावा क्रीमी रायता सैलड, यानी रायता भी और सैलड भी एक ही जगह आपको मिलेगा। ये क्या सीन है? ये बस बड़ा वरना तो ये अलग अलग होता है ना, मतलब ये कैसे कि रायता भी है और सैलड भी है देखिए हम साथ? बिल्कुल एक साथ बनाएंगे। प्रेशर कुकर क्या कर रहा है आज यहाँ? प्रेशर कुकर में एक्चुअली मैं बनाऊंगी दाल। मजबूरी है मेरी दाल, बिल्कुल। एक काम करती हूँ, मैं दाल डाल के ना किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये वहाँ पकती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है अरहर की दाल है। अब गुजराती खट्टी मीठी दाल जो बनने जाएगी वो बनेगी अरहर की दाल से। इसके इंग्रेडिएंट क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, और फिर इसको हम कुक करने के लिए रख देंगे। प्रेशर कुकर हम अभी यहीं पे खोल लेते हैं। मासूमाना था वो कहाँ गया? हाँ वो कुछ हाँ नाराज़ है वो कुछ थोड़ा सा। अच्छा, तो अच्छा। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर हम कुकर रखेंगे। अच्छा, क्योंकि अरहर की दाल ऐसी होती है कि ज़रा गलती मुश्किल से, हालांकि ये मैंने थोड़ी सी गलाई हुई है पहले से ना, तो हाफ कुक है ये ना। तो इसके ये तकरीबन 1 कप थी मेरे पास, इसको मैंने पहले भिगोया, भिगोने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा पका लिया ज़रा सा नमक डाल के। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि हैं, सबसे पहले तो हम नमक डालेंगे थोड़ा सा, और ना ये गया नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें ये चली गई। बहुत मज़े की दाल बनती है, बनेगा हल्दी पाउडर, ठीक है जी, ये चला गया। इसके बाद एक हम डालेंगे टमाटर, छोटे साइज़ का एक टमाटर चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का ये पेस्ट, ठीक है जी, ये चला गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम इसमें पानी डालेंगे, पानी डाल के प्रेशर कुकर बंद करेंगे और उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत अच्छी तरह से ये जब ये दाल पक जाएगी तब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये इमली का पेस्ट, ठीक है, 1 टेबल स्पून, ठीक है, ये जी ये रहा। उसके बाद हम गुड़ डालेंगे, क्योंकि खट्टी मीठी है तो थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा गुड़ है ये डालेंगे, और क्रश की हुई मूंगफली डालेंगे इसके अंदर। अरे वाह जी, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये डालेंगे और डालेंगे लेमन जूस, ये डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। फिर इसका तड़का बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा। तड़के की चीज़ें क्या है ये ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। मैं एक काम करती हूँ, इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ, ठीक है, ठीक है ना। पानी जाएगा? जी जी बिल्कुल, पानी आप मुझे दीजिए। ओके, ये लीजिए। और अब बस इसको प्रेशर कुकर को बंद कर ठीक है। तो इसमें इतना पानी काफ़ी है। हाँ, जो आप ऐड कर रही हैं इसमें, पूरा डाल दिया। मज़ीद आगे क्या हो रहा है वो बताएंगे, साथ में रायता सैलड जो चीज़ है वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो हमने जानना है। सेकंड 2 और रेसिपीज़ है हमारे पास, दाल के साथ साथ एक और भी है, वो भी हमने जानना है। जो पुलाव है वो कैसे बन रहा है, बहुत ही ख़ास। अपन ने कहा कि जी आया हुआ है जब सोया तो उसे बहुत अच्छे से इंजॉय किया जाए, अच्छी सी खुशबू। तो जी ये तमाम चीज़ों को डिटेल में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और बहुत ज़ोरों शोरों पे जो है ना, इससे तो मुझे कुछ अलग ये बहुत बड़े साइज का कुकर है भाई, तो वो मासूम था तो चले बस चलने देते हैं, क्या करें। नहीं भाई, सारे काम तो करना है ना।
इसी में अरहर की दाल अच्छी गलेगी। ठीक है, मैंने प्रेशर कुक कर दिया। अब उसके बाद जो है ना बाकी इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिया। गुड़ डालना है, इसके अलावा इमली का पल्प है, लेमन जूस है, ये हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसका तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए हमारे पास मेथी दाना है, हींग है, इसके अलावा राई है, और क्या चीज़ है, साबुत लाल मिर्च है और लौंगे भी हैं। नहीं, स्लो करने से क्या होगा, फिर वो प्रेशर सही नहीं बनेगा। अच्छा, आप परेशान नहीं हो, मैं थोड़ी देर बाद बंद कर दूँगी इसको। ठीक है जी। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी पहली रेसिपी जो हम बना रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त था, कीमा सोया पुलाव। ठीक है जी। कीमा सोया पुलाव के लिए हमारे पास ये एक बड़े साइज़ की प्याज मौजूद है, ये देखिए जी, ये रो। ठीक है, ये प्याज। इसके बाद हम डालेंगे इसमें घी तेल जो आप डालना चाहते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर घी में बना रही हूँ। ठीक है जी, ये गया तकरीबन, ये ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, और 3/4 कप से ज़रा कम। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, ये हो रहा है। साथ ही हम इसमें साबुत गरम मसाले, ये मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये भी डालते हैं, और ये तेज़ पत्ता है, ये भी डाल देते हैं। ठीक है ना। साबुत गरम मसाले में लौंग है, काले मिर्च है, ज़ीरा है, और छोटी इलायची, बड़ी इलायची और तेज़ पत्ता, ये हमने डाल दिया इसमें 1 टेबलस्पून। ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मेरे पास रखा हुआ है, ये भी डालेंगे, ये हम बाद में डालेंगे। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर कीमा, ये फ्राई हो जाएगी तो मैं ये कीमा इसके अंदर ऐड कर दूँगी। कीमा हमारे पास है गाय का कीमा, थोड़ा सा मोटा होता है तो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन ये नॉर्मल है, यानी एक दफ़ा मशीन से निकला हुआ है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये वाइट पेपर पाउडर, तकरीबन 1.5 टीस्पून, नमक डालेंगे, दही डालेंगे तकरीबन 3/4 कप, डाल के खूब अच्छी तरह से कीमे को भून लेंगे। भूनने के बाद में से पानी डालेंगे। अच्छा, 1 से 2 उबाल आएंगे। ये कीमा मेरे पास जो है बहुत मोटा नहीं है, तो जल्दी गल जाएगा ये। उसके बाद वो भीगे हुए जो चावल हैं इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब दम पे जाने लगेगा तो ये पूरा एक बोल जो है मेरे पास मौजूद है सोया यहाँ पे मैंने काट के रखा है, ये है हरी मिर्च है, ये डाल के हम इसको दम पे छोड़ देंगे। बेहतरीन सा कीमा सोया पुलाव जो है वो तैयार हो जाएगा। ओके, आप तो सोया की फ़वाइद भी बड़े बता रही थी। हाँ, सोया जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है ना, उनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और आजकल सीज़न में है और सस्ता भी होता है, लेकिन पका हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे हम पका रहे हैं इस तरह से नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए डायरेक्ट। बिल्कुल। तो इसे कैसे खाएं आप? भाई सैलेड में जैसे हम हरा धनिया डालते हैं, उसमें डाल लें, थोड़ा थोड़ा करके। बिल्कुल। और क्या, जैसे कि आपने सैलेड बनाया है अपने लिए, एक प्याज, एक टमाटर, एक खीरा, तो उसी में 1 टेबलस्पून आप ये भी डाल सकते हैं। डाल के आप इसको ऐसे ही खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। पुलाव का आपको मज़ा भी आ जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके भाई, फ़ायदा उठाना है। कोलेस्ट्रॉल आजकल इतना कॉमन है, हर एक को हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि वेट ज़्यादा है उन्हीं को कोलेस्ट्रॉल का इशू होगा। वो कुछ पतले पतले बेचारे लोग होते हैं और वो कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का इशू है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे जो घरेलू टोटके हैं, या ये आप घरेलू टोटके भी क्या, तो ये बड़ी अच्छी टिप्स हैं कि आप इनको इस्तेमाल करें, क्योंकि सस्ती भी है, सीज़न में भी है, आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। आलू के साथ सोए की भाजी बहुत अच्छी बनती है। आलू मटर गाजर बनाएं तो उसमें आप सोया डालें तो बहुत अच्छा बनता है। बड़ी मज़े, बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं इसमें ना, तो आप बिल्कुल बनाइएगा। लेकिन आज हम जो बना रहे हैं ये सोया कीमा पुलाव, ये भी बहुत ही बेहतरीन बनता है। एक गोश्त के साथ भी इसका एक पुलाव बनता है, इंशाल्लाह कभी हम आपको वो भी बनाना सिखाएंगे, जो कि बीफ के साथ बनाया जाता है, यानी गाय के गोश्त के साथ बनाया जाता है, बहुत ही बेहतरीन बनता है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊँगी। अरे वाह, क्या बात है। एक बड़ी सीजन में ये, और अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो नेक्स्ट ईयर हम वो बनाएंगे। नेक्स्ट ईयर की कहानी क्या बनाना है? बिल्कुल बिल्कुल, वो पुलाव बनाऊंगी जो बीफ के साथ बनाया जाता है। ऐसा क्यों गजब करिए, अभी बता दीजिए ना। वो देखिए, आप दो चीज़ें एक साथ बना, और भी बहुत सही रहता है। अच्छा, इसलिए नेक्स्ट ईयर तक इंतज़ार करते रहेंगे इस बीफ का। ओके, अच्छा जी, पहले मैं कीमा डालूंगी, ज़रा सा और कर लेती हूँ इसको, फिर इसमें पहले कीमा डालूंगी। इस पुलाव का कलर जो है ना लाइट गोल्डन होना चाहिए, ठीक है ना। इसकी देखिए प्याज भी जो है ना आपा के मुकाबले चल रही है, उससे का कोई बात नहीं। आज आपा जितना ज़ोर से बोले मैं भी उतनी ज़ोर से मचाऊंगी। ज़ोर से बोल रही हूँ, हाँ, ताकि कि आप लोगों तक आवाज़ जो है बेहतर तरीके से पहुँच पाए। चलें जी, ये हो गया। अब मैं इसमें ये कीमा शामिल करूँगी। सबसे पहले तो 1/2 kg मेरे पास कीमा है, ठीक है जी। इसको मिक्स कर लेते हैं और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि प्याज ना जले। लेकिन प्याज को हमने कलर देने के बाद कलर दिया है हमने इसको ना। ओके, अब मैं बाकी के इंग्रेडिएंट डालूंगी इसके अंदर, जैसे कि जाएगा इसमें नमक,
मैं वो लिड हटा दूँ कहीं वो नीचे ही ना आ जाए। हाँ ठीक है, सुबह चले। नमक डालूंगी मैं इसमें तकरीबन 2 टीस्पून, सही, कीमा भी चावल भी दोनों चीज़ें हैं। इसके अलावा ये जाएगा इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी, ये चला गया इसके अंदर। अब मैं डालूंगी, चले जी चले, फाइनली थोड़ा सा कम कर दिया, कम कर दिया। हाँ अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे इसमें वाइट पेपर पाउडर। ये गया इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून। ठीक है, ये डाल दिया, ये चला गया। और डालेंगे इसमें दही जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये कीमा इसी में ही गल जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसको गलाने की ज़रूरत, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास नॉर्मल एक दफ़ा मशीन का निकला हुआ जो कीमा होता है वो है। सही, ये हो गया। और अब मैं यहाँ पे दही डालूंगी। ठीक है, तो ये गया दही, पूरा दही डाल देंगे एक साथ। अच्छा, क्योंकि इसमें हमें कोई इतना वो नहीं है कि हम इसको फेंट के डालें या कुछ करें। हाँ। हमने ऐसे ही इसमें शामिल कर दिया। अब मैं ये ज़रा सा चीज़ें क्लियर कर लूँ। ओके, और बस इसको मिक्स करना है। और राइस मुझे तो ये कीमा भी बहुत अच्छा लगता है। ना? अच्छा, ये हाथ का कुटा नहीं, मोटी जाली वाला होना चाहिए, मोटा होना चाहिए ना, मोटी ब्लेड वाला जो है ना उसका निकलवा लें ताकि कीमा दिखे राइस में। अच्छा, मैं काम करती हूँ, चूल्हा बंद ही कर देती हूँ। ठीक है, ब्रेक में हम ऐसा करेंगे, दूसरी सेट पे शिफ्ट कर देंगे ताकि इसकी अच्छा, ये रेडी हो जाएगा। कॉलर ले लें? हाँ बिल्कुल, लीजिए। ठीक है, रुखसाना जी हमारे साथ सेवन शरीफ से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मेरी प्यारी बहन? अरे आप कैसी हैं मेरी प्यारी बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अबील बाजी कैसी हो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। अब आपकी आवाज़ सुन के और ज़रा खुश हो गए। हाँ, हमारी प्यारी समीना आपा कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना, कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपको, आपकी पूरी टीम को, सालिक भैया को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की बहुत सारी दुआओं को कबूल करे। आमीन। हाँ, खैर मुबारक, आमीन। और आपका शो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है आपका शो। मैं शौक से देखती हूँ, आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। अभी क्या सोचा वीकेंड पे बनाने का? यही पूछी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी। क्या सोचा कि इस सैटरडे या संडे में ये बनाने वाली हूँ? मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। ओके, अरे वाह, देखें मीठे के ड्राई फ्रूट शौकीन। हलवा बनाऊंगी। गाजर का ना? हाँ ठीक है, बनाएगा बनाएगा। हम पिक्चर का इंतजार करेंगे आपकी। और मेरी फरमाइश है चने की दाल का हलवा सिखाओ। सिखाया ना चने की दाल का अभी कुछ टाइम पहले। अब सिखाया है आप लोगों ने? जी बिल्कुल सिखाया। फेसबुक का पेज है लज़्ज़त, तो वहाँ पर आप देख लीजिए, डिटेल में आपा की पूरी रेसिपी वहाँ पे मिल जाएगी आपको। हाँ, फिर भी सिखाना। फिर दोबारा सिखाएं? जी जी। अच्छा, तो फिर ये ठीक तो है भाई। आप अगले साल ही सिखाएंगे इंशाल्लाह। भाई आपकी फरमाइश को हम कोशिश करेंगे ज़रूर पूरा कर दें। और आपा ने वो मुझे याद है चने की दाल का हलवा, मैंने बड़ी मेहनत की थी उसमें भाई भूनने में। मैं तो आपा के एक्सप्रेशन देखने लगी कि अभी दोबारा तो नहीं बनाने वाली है कि हाँ बोल भाई अब मैं सबको बता दूंगा, अभी ने बना क्या, अभी ना बना। अरे अल्लाह माफ़ी। तो मुझे कहेंगे कि क्या हो गया अभी, क्यों नहीं? हाय, करूँगी आपकी खातिर थोड़ी सी मेहनत, क्या करूँ, बड़ी मेहनत कॉल करने का। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पर ये भुन चुका है और मैं इसमें डालने जा रही हूँ पानी। पानी के बाद मैं डालूंगी चावल जो मेरे पास भीगे हुए। ठीक है, ब्रेक टाइम में जितना कुक होगा, बाद में मैं हरी मिर्च और सोया आपके सामने ऐड करूँगी। ओके जी, तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा कीमा सोया पुलाव बन रहा है। इसमें थोड़ा राइस और पानी तमाम चीज़ें जाएंगी और उसके बाद हम इसको देंगे दम और ये बहुत ही शानदार सी होगी तैयार। दूसरी तरफ दाल, उसका भी प्रेशर जो है वो आई एम श्योर हो गई है कुक, क्योंकि उसे चूल्हा बंद कर दिया गया है। मज़ीद आगे क्या हो रहा है वो जानेंगे। अपनी तीसरी रेसिपी बहुत ही शानदार है, वो भी डिटेल में बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर सोया कीमा सोया पुलाव जो है वो यहाँ पर दम पर है। हाँ, दम पर नहीं है बल्कि अभी तो तेज चूल्हा है। चूल्हा मैंने तेज किया हुआ था बस। अब मैं इसमें क्या करूँगी, आपके सामने मैंने कहा था ना डालूंगी। देखें कितना बेहतरीन, ये बहुत ही शानदार इंशाल्लाह ताला आपको पुलाव लगेगा। वाह वाह। अब ये पक रहा है, इसी स्टेज पे आप नमक और वाइट पेपर जो है आप टेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर कर लीजिएगा।
ये मेरे पास रखा हुआ है सोया और उसके अलावा यहाँ पे हरी मिर्च है, ये मैं अभी डालूंगी। थोड़ा सा पानी और ड्राई हो जाए और आ जाते हैं हम अपने ये दाल की तरफ, ठीक है ना। खट्टी मीठी गुजराती दाल जो बनने जा रही है, वो हो गई थी तो हमने कुकर से निकाल लिया। अच्छा हमने निकाल लिया, वरना अच्छा, बहुत टाइम से हो गया। टाइम से हो गया। अच्छा, इसमें अब हम दहशत बाकी- फैलाई हुई थी प्रेशर कुकर ने, है ना। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट, जिसमें के है ये गुड़, ठीक है ना। ठीक है। ये गया गुड़ इसके अंदर, ये गई इसके अंदर इमली का पल्प। अच्छा मेरे पास काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है तो इसलिए मैंने ये तकरीबन 3-4 टेबल स्पून लिया था। आपके पास अगर concentrated होता है बड़ा। concentrated बहुत ज़्यादा और खट्टा होता है ना, तो इसलिए ज़रा सा देखभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। ये गया इसमें लेमन जूस, ठीक है, ये चला गया। और जाएगी अब इसमें ये मूंगफली, ये गई इसमें मूंगफली, ठीक है। सारी चीज़ें इसके अंदर चलेगी, बस सिर्फ अब इसका बघार रह गया है, यानी इसका तड़का रह गया है। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं पहले तो, ठीक है ना। ये देखिए अभी पकाएंगे, अभी ये बहुत पतली है, ये हो जाएगी, मिक्स हो जाएंगी तमाम चीज़ें। थोड़ी देर के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। चलो इसको कवर कर देते हैं, ये पकती रहेगी। हरा धनिया हरी मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे। और जनाब अब हमारा पुलाव जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है ना, ये बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला, आप देखिएगा। और ये गया इसमें सोया और इसके साथ ही हमने शामिल किया है इसमें हरी मिर्च, ठीक है। इसका बहुत ही अच्छा सा इंशाल्लाह आपको टेस्ट लगेगा। ऐसी इतनी जोर से थोड़ा सा खुशबू आई है है ना, सोया जाते ही। हाँ जाते ही ना। चलें जी, मैंने डाल दिया है और इसको थोड़ा सा और मिक्स करते हैं, उसको दम पे छोड़ देते हैं। दैट्स इट, हो गया ना ज़बरदस्त आपका, यानी वीकेंड का बेहतरीन सा ये पुलाव है। आप इसको बनाइएगा ज़रूर, ठीक है। हाँ, चलो जी, इसको मैं कवर करती हूँ और कवर करके मैं 2 मिनट के बाद इसके नीचे तवा रख दूँगी। तवा रखने के बाद दम हो जाएगा, इसको निकालेंगे। बॉइल्ड एग ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, बॉइल्ड एग के साथ इसको हम सर्व करेंगे। दिल चाहे तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको बॉइल्ड अगर अच्छे लगते हैं तो ज़रूर की। जैसे मुझे जो ना राइस की कुछ डिशेज हैं, जैसे कीमा पुलाव है या मटर पुलाव है या चनों का पुलाव है, बॉइल्ड राइस अच्छे लगते, बॉइल्ड एग अच्छे लगते हैं। वैसे तो मुझे अंडा बिल्कुल पसंद नहीं है, हाँ। लेकिन उसके साथ मुझे अच्छा लगता हाँ। है, तो मैं कभी कभी इस तरह से खा लेती हूँ ना। अरे वाह। चले जी, अब मैं इसके नीचे तवा रख देती हूँ। बिस्मिल्लाह, मैं उठाऊं? उठा लेंगे। चल ये हो गया, ठीक है। ठीक है। अब हम हमारी क्या, जो रायता सैलेड? हाँ, रायता सैलेड है ना, तो रायता सैलेड के सामान थोड़ा सा उधर है, मैं उधर चली जाती हूँ। इधर बनाएंगी? हाँ इधर ही आ मैं जाए। ठीक है। स्पेस कम है ना उधर। थोड़ी सी ना, कोई बात ये नहीं, इधर आना हटा तो हम देते इधर शिफ्ट कर लेते हैं। हैं। नहीं कोई मसला नहीं, मैं उधर से अच्छा, बता ओके। दूंगी। जो आपको इजी लगे। चलें जी, और इतनी आसान रेसिपी है ये, फटाफट हो जाएगी। हमारा टॉप कैमरा जो है वो ईजीली इसको कैप्चर कर लेगा। अच्छा जी, यहाँ पर दही है मेरे पास। दही मेरे पास तकरीबन 1 कप यानी 250 ग्राम के करीब मेरे पास ये दही है। और इसके लिए विस्क ले लेते हैं, ये है, और इसमें डालेंगे हम दही। ये गैस में दही, इसके बाद इसमें शामिल करेंगे मेयोनीज़। ये बहुत ही अच्छा रायता बनता है। ये गया मेयोनीज़, तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून आपने मेयोनीज़ ले ली, ये डाल दी इसमें। अब मैं क्या करूँगी, इसको बहुत ही अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे, ठीक है ना। मिक्स करते हैं, ठीक है ना। पानी की ज़रूरत मेरा ख्याल है कि शायद नहीं पड़ेगी, अगर ज़रूरत है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अभी आप बेटे मुझे नमक देंगी? समटाइम्स योगर्ट इतना वाटरी सा होता है हाँ, कि उस तब ज़रूरत पड़ तब जाती ज़रूरत है। नहीं पड़ती कि उसमें ना डालें, लेकिन इससे अच्छा है। और हमने इसमें मेयोनीज़ डाली, बहुत ही शानदार ये रायता बनता है। मैं तो मेयोनीज देखकर वो हो गई कि मतलब पहले ही स्टेप में ये शानदार सा लगने लगा, मतलब ना दही और रायता है और इसमें मेयोनीज। और ये डालेंगे नमक जायके के मुताबिक, लेकिन इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, ठीक है। क्योंकि मेयोनीज, हाँ मेयोनीज में भी ऑलरेडी होता है, हाँ। तो नमक आप देखभाल के डालिएगा, लेकिन इसमें हम खासी वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। अच्छा सॉरी, ये गई इसमें कुटी हुई काले मिर्च, ठीक है, ये चलेगी इसके अंदर। ये गई कुटी हुई काले मिर्च, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तमाम चीज़ें डालने के बाद भी अगर आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा पतला होना चाहिए तो हम कर लेंगे, ठीक है। अब मैं चूल्हा बिल्कुल, आप कॉलर से बात कीजिए, मैं इसको मिक्स करती हूँ। रूसा जी डीजी खान से, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैं एक बता दूँ एक चीज़। कैसी हो? ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? हेलो हेलो, हाँ जी, कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो आप ठीक हैं, आपकी बेटियां ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक है। कहिए। से बात करवाएं। बिल्कुल जी कीजिए। जी, मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में और
ज़बरदस्त रायता तैयार कर रही हूँ। हाँ, आप देख रहे हैं आपकी रेसिपीज बहुत मजे की बन रही है, आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं? मैं हाँ कॉल करती हूँ, नंबर बहुत बिजी होता है आपका। आज मिली है मेरी कॉल, 2 हफ्ते के बाद मिली है। हाँ वैसे ये तो है, माशाल्लाह आप काफ़ी हमें रेगुलर कॉल करती हैं। तो चलिए और बताइए क्या कहना चाहेंगी? बर्थडे है, अबील बाजी बहुत सारा प्यार हो रहा है इनको। अरे मेरे दोनों बच्चों की बर्थडे आपको याद है? मुझे याद है मेरी पहली बेटी की बर्थडे थी, तब भी आपने विश किया था ऑन एयर। आई थैंक यू सो मच, कितनी अच्छी बात है। मेरा तो हाँ, याद ही भूल गई है आप। नहीं, मुझे तो ऑफकोर्स याद है और आप भी मुझे याद हैं, बहुत अच्छे से याद है। देखे ना, मैंने आपको बताया ना, आपने मिना की भी बर्थडे विश की थी ऑन एयर। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं समीना, आप अभी आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त, कितनी अच्छी हर चीज़ याद रखती है माशाल्लाह से। हाँ। और कितना पुराने, इसकी जैसे नाम भी इनको याद है सारे। नाम याद है, मतलब मैं कहती हूँ हमें अपने फैमिली के काफी सारे लोगों की बर्थडेज भूल जाती है कभी कभी, एकदम ओह माय गॉड सॉरी भूल गए। लेकिन ये तो भाई आप लोग वाकई हमारे अपनों से भी बढ़कर हैं कि जिस तरह से आप लोग हमारे बच्चों की बर्थडेज भी याद रखी हुई हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जो रायता सैलेड बन रहा था उसकी इंग्रेडिएंट मैं आपको बता दूँ। अब सैलेड की जितनी चीज़ें, खीरा, प्याज, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्चें, उसके अंदर हमने शामिल किया था दही में, हमने मेयोनीज शामिल की थी, नमक था, कुटी हुई लाल मिर्च थी, ठीक है, और काली मिर्च थी उसके अंदर। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखें जी, अब ना आपको दो चीज़ें अलग अलग नहीं, ये देखें बेहतरीन, मुझे पानी की भी ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बहुत ही शानदार है ना? अच्छा, मेयोनीज की वजह से इसमें क्रीमी लुक आ रहा है, look आ जो कि रही है आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। मैं इसको निकाल लेती हूँ। अच्छा, सैलेड भी है, रायता भी है, अब वो टेंशन नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज़ सैलेड अलग बताऊँ से। कि जब आप बनाएंगे ना इसको अपने घर पे, तो आपको ये करना है कि आप इसमें जितनी भी वेजिटेबल्स हम डाली हैं ना हमने, उनको फ़ौरन मिक्स करके मत रख दीजिएगा। जब बिल्कुल सर्विंग का टाइम है, आप काट के रख लीजिए एक तरफ, आप इसका बेस बना के रख लीजिए, और उसके बाद एंड में जब आप राइस वगैरह आपके दम पे आ जाएं, आप निकालना चाह रहे हैं, ताकि सारी चीज़ें जितनी हैं उनका क्रंच जो है वो बाकी रहना चाहिए। हाँ, फिर ये भी थोड़ा अपना पानी छोड़ेंगी। हाँ, बिल्कुल पानी छोड़ेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें जी। ओके, वैसे ही आपा की तो आदत है, हमें लास्ट मिनट काम करवाती है। मैं सबको आगे लास्ट मिनट खाना सर्व होने वाला और बहुत सारे स्टेप्स बाकी है अभी खाने के। भाई यही तो लज्जत और जायका, और एक्चुअल हमें फ्लेवर अगर चाहिए, कुछ चीज़ों में है भाई ट्रिक्स, तो जिन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। चले जी, हो गया। क्या अच्छा सा है। थोड़ा सा इसको क्या करेंगी, गार्निश करना है? बस थोड़ा सा, मैं कहती सोया हमारे पास पानी में रखा हुआ था, देखते हैं कि अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर कर देंगे। ओके, आज सोया पुलाव के साथ। हाँ। तो है ना, बस तो सर्विंग थोड़ा में सा ना कुछ ये। क्यूकम्बर। आप ऐसे प्रेजेंटेशन भी देखा कर बड़ी खास करती हैं। ये कोई ख़ास नहीं है, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि बस सिर्फ वही बात ना, अभी जब से मैंने काटे थे ना, मेरे जहन में कुछ भी नहीं था कि मुझे क्या करना है। अभी मैंने निकाले तो मुझे लगा कि ऐसे कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, ओके। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसी टाइम माइंड में आती है ना। थोड़ा सा इसको एक सेकंड ये ले लेते हैं, अच्छा सा कोई निकालते हैं। हमने पानी में भिगो के रखा। तो सोया एक ऐसी चीज़ है कि आपकी गार्निशिंग की बहुत सारी चीज़ें से बन सकती हैं, क्योंकि इसके बहुत अच्छे लीफ होते हैं। ये देखें, और इसको ठंडे पानी में डाल के रखें। ठंडे पानी में डाल के, ये मैंने भी ठंडे पानी में डाल के रखा हुआ है। ये देखें बहुत ही बेहतरीन सा। आपने सैलेड लीफ तो हमें बताया था, बड़ा अच्छा रहता हाँ, है। ये भी बहुत अच्छा रहेगा। और वो स्प्रिंग अनियन, ये देखें, ये देखें, ओके। सोया है, या इसके अलावा जो आप देखते हैं कि पार्सले हैं, हरा धनिया है, किसी को भी आप ठंडे पानी में करके रखेंगे तो बेहतरीन हो जाता है। ये बेहतरीन सा हो गए। और अब चावल जो है वो हमारे ऑलमोस्ट दम पे है। वाह, ज़बरदस्त सा। इसको मैं निकालूंगी। साथ ही ओ वाह, कितनी दाल, इसका बघार बाकी है। इसका बघार बाकी है, इसको दिखा देती हूँ। लेकिन अभी ये पतली है, थोड़ा सा इसको हम और कुक करेंगे। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो चुकी होगी। ओके जी, ठीक है। तो हमने इसका भगार जानना है। बड़ी शानदार सी ये है दाल। दाल को भी बहुत ही मज़े का बना सकते हैं। आपा की रेसिपीज़ को फॉलो करते जाएं कि दाल हो या सब्ज़ी हो, वो बहुत शानदार हो सकती हैं। ये दाल भी बहुत ही ख़ास है। 2 रेसिपीज़ ऑलमोस्ट रेडी है हमारी। दाल का भगार क्या है, इस दाल पे कैसा भगार लगता है और कैसे फाइनल हो रही है ये दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यहाँ बहुत ही शानदार सी दाल जो कि रेडी हो गई है, गाढ़ी हो गई है। तो मैंने इसको निकाल लिया। देखिए ये देखिए, खट्टी मीठी सी खट्टी मीठी है। अब मैं इस पे बघार करूंगी। इसके लिए हमने थोड़ा सा घी डाल लिया है, तकरीबन 4 टेबलस्पून। इसमें पहले मैं डालूंगी राई, ठीक है ना, ये राई गई, ठीक है। राई के साथ ही 1/2 टीस्पून राई,
और 1/4 टीस्पून के करीब हम डालेंगे इसमें मेथी दाना, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें हम ज़रा सा कड़कड़ा लेंगे और उसके बाद थोड़ी सी हींग शामिल करेंगे इसमें। साबुत लाल मिर्च भी अभी शामिल कर देते हैं। चलें जी, ये शामिल कर दी। ओके। और क्या है, लौंगे, 2-3 लौंगे, तो लौंग से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखें, 1 2 3 4, चलें 4 डाल दी मैंने ठीक है। फिर एंड में हम हरा धनिया और हरी मिर्च डालेंगे और सर्व कर देंगे। बेहतरीन। ओके, बस ये है इसका बघार। ये इसका बघार, कोई लहसुन नहीं, कोई चीज़ नहीं, लेकिन इन चीज़ों से भी बेहतरीन बघार तैयार होगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो असल सारा फ्लेवर तो दाल में है। दाल में है ना, इसलिए। हाँ, बड़ी अच्छा, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सा ये भी तैयार हो गया है। पता नहीं कब हाँ, दिखाएंगी। सोया पुलाव अभी दिखाते हैं अच्छा, ओके। चलो जी, ये और इसमें ये देखें, अब ये क्रैक होने लगी। बस ज़रा सी हींग, 1 चुटकी हींग जो है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये हो गया। और बिस्मिल्लाह, ये दाल का बघार तैयार है। इसको मैं हटा देती हूँ और थोड़ा सा हम इसको स्पून से। क्या अच्छा बघार लग रहा है ना, बघार जाती है बड़ी अच्छी शाइन, खूबसूरत खुशबू बड़ी जोरदार आने अरहर की लगती दाल वैसे हमारे यहाँ कम बनाई जाती है, लोग कम बनाते हैं, लेकिन आप बनाइएगा आपको बहुत अच्छी लगेगी ये दाल ना। हाँ। और ये गैस ऊपर से जनाब, ये गैस में हरा धनिया, ठीक है, बेहतरीन सा। थोड़ा सा इधर से भी डाल देते। ये क्या, हरा धनिया। ये हमारी दाल कंप्लीट हो गई, हमारा रायता सैलेड तैयार हो गया। और अब बारी है कि मैं निकालूंगी सोया यहाँ पर कीमा पुलाव सोया को। कीमा पुलाव। ये देखें जी, एक नजर देख ले फिर बेहतरीन। जाएंगे ब्रेक पे। ये देखें, ओहो, बहुत ज़बरदस्त सा ये तैयार हो गया। मैं इसको निकालती हूँ। आप लोग जब ब्रेक से वापस आएंगे तब इसको निकाल के रखेंगे। हल्का सा ना मुझे लगता है सोया का भी थोड़ा कलर जो है राइस पर पे आया है। बहुत खूबसूरत सा लग रहा है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप बस इमेजिन करें, सोया खुद बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का होता है, बहुत ज़्यादा। खुशबू कितनी शानदार होगी जो कि राइस के अंदर भी रच बस गई होगी। बड़ा मज़ेदार सा ये कीमा सोया पुलाव जो कि यहाँ तैयार है। इसे भी डिश आउट करते हैं। रायता सैलेड वो भी रेडी है। दाल खट्टी मीठी बहुत मज़े की है। चेक कर ले जाके रिकैप, फिर एक छोटा सा ब्रेक, फिर आ रहे हैं वापस सामने आपके तीनों रेसिपीज वो अच्छे से दिखाएंगे। क्रीमी रायता सैलेड। अज्जा दही 1 कप, म्यूनीस 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, प्याज टमाटर चॉप 3/4 कप, हरा धनिया हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, खीरा चॉप 4 खाने के चमचे। तरकीब: 1 बोल में दही, म्यूनीस, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह फेंट लें। उसके बाद बाकी तमाम अज्जा मिलाकर सर्व करें। गुजराती खट्टी मीठी दाल। दाल के अज्जा: अरहर की दाल 1 कप, चॉप टमाटर 1 अदद, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, गुड़ 1 खाने का चमचा, इमली का गूदा 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 2 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, मूंगफली 1 खाने का चमचा। बघार के अज्जा: घी 4 खाने के चमचे, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, राई दाना 1/4 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, हींग 2 चुटकी, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: अरहर की दाल को 15 मिनट भिगोकर इसमें नमक मिर्च हल्दी अदरक लहसुन का पेस्ट, चॉप टमाटर और हरी मिर्च डालकर पानी शामिल करें और इतनी देर पकाएं कि दाल अच्छी तरह गल जाए। फिर इसमें इमली का गूदा, गुड़, नींबू का रस और मूंगफली डालकर मिक्स करें। दाल को गाढ़ा करें। भगार के लिए घी गर्म करके इसमें बाकी तमाम अज्जा डालकर भगार तैयार करें और दाल पर लगाकर हरे धनिए से गार्निश करके सर्व कर दें। कीमा सोया पुलाव। अज्जा: कीमा बीफ आधा किलो, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, सोया 1.5 कप, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, तेल 3/4 कप, चावल 400 ग्राम, तेज़ पत्ते 2 अदद, उबले अंडे गार्निश के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें प्याज और साबित गर्म मसाला और तेज़ पत्ते डालकर फ्राई करें। फिर कीमा शामिल करके भून लें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, सफ़ेद मिर्च और दही डालकर अच्छी तरह भूनें। साथ ही पानी मिलाकर उबाल आने तक पकाएं। अब भीगे चावल और हरी मिर्च डालकर पानी खुश्क करें और साथ ही सोया शामिल करके दम पर रखें। दम आ जाए तो निकाल कर उबले अंडों से गार्निश कर दें। वेलकम बैक। और क्या शानदार बनी है यहाँ रेसिपी। मेरे पास तो यहाँ पर कीमा सोया पुलाव मौजूद है। ये इतना अच्छा फ्लेवर कीमे का। अच्छा, सोया का भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप सोचें कि भाई मैंने बड़ा लिमिटेड डाला, बैलेंस डाला और बहुत मजे का है।
क्योंकि इसका फ्लेवर जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इतना डालें कि खाने में आपको अच्छा लगे। बहुत ज़्यादा इस क्वांटिटी में मैंने एक बड़ी गड्डी यानी हाफ केजी मेरे पास जो राइस थे और यानी 400 ग्राम के करीब, तो उसमें मैंने एक गड्डी जो थी वो मैंने एक बंच वो मैंने डाला था इसमें। ज़्यादा डाल देंगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर डाल लीजिएगा, लेकिन ये कि मतलब मुझे लगा कि शायद ये बैलेंस वाकई बैलेंस है और बहुत मज़े का। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके साथ आप कहते हो वो ड्राइनेस है, थोड़ी सी रायता होना चाहिए, फलां चीज़ होना चाहिए, कुछ सॉस ऐसी हो जो कि थोड़ा सा इजीली आप खा सकें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके साथ आपको कोई रायता कोई चीज़ और ऊपर चाहिए। इतना अच्छा सा रायता बनाए नहीं खाएंगे आप इसके साथ? नहीं, वो अलग से खा ले आप, ऐसे सैलेड बना के ऐसे ही खा ले, इसके साथ में खाने कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो भी बड़ा अच्छा क्रीमी सा बना है। और दाल तो जी भगार से पहले ही मैंने आपको कह दिया था ट्राई करके कि वो बहुत ही शानदार सी खट्टी मीठी सी रेडी हुई है। भगार से तो और 4 चांद लग जाते हैं, तो ये और मज़ेदार है। इंडिविजुअल सर्विंग भी देखें ना, हमेशा क्यूट सी एक सर्विंग भी होती है जो बहुत ज़बरदस्त होती है, और मैं कहती हूँ बच्चों को तो दे दें आप ऐसे करके। बिल्कुल, ये अपना एक्सपीरियंस बताती थी कि इनकी बेटी मरीम जो है वो नहीं खाती थी दाल चावल नहीं खाती, लेकिन आप सोच देखें ना, माएँ मेहनत बेचारी कर रही होती, समझ नहीं आता क्या करें। तो अब बताएं ज़रा क्या करती थी? बताएं। वो जेली मोल्ड जो आते हैं ना, जहाँ प्लास्टिक के अभी भी आते हैं जेली मोल्ड, उसके अंदर मैं राइस को पहले वो रखती थी और उसको प्रेस करने के बाद ना मैंने फिर कलर्ड छोटी छोटी प्यालियाँ ली हुई थी, उसमें मैं दाल डालती थी, वो राइस मोल्ड बनाती थी, और एक साइड पे मैं उसको खीरा पसंद था खाने में, तो अच्छा सा खीरा काट के रख देती थी, तो उसको बहुत अच्छा लगा। वो लगती मतलब अपने आप को बड़ा अच्छा फील करती थी कि जी मेरी आज कुछ डिफरेंट है, ये दाल चावल नहीं, कुछ अलग है ना। तो राइस इस तरह से करके सर्व करने में क्या होता है कि देखिए जैसे ये रखे हुए, अगर मैं किसी के सामने सर्व करूँ उसका दिल चाहेगा कि हाँ वाकई में टेस्ट करूँ इसको ना। तो बच्चों को तो वैसे भी हमें छोटी छोटी चीज़ों पे उकसाना पड़ता है कि वो खाना खा लें, क्योंकि शायद माओं का एक मेन मकसद भी होता है कि बच्चे जो है आराम से तीनों वक्त खाना खा लें। तो उसके लिए बाज़-औक़ात ये पकाने में तो मेहनत करनी ही करनी है, लेकिन कभी जैसे आप दाल चावल बन रहे हैं, बच्चे अमूमन नहीं खाते शौक़ से, और कुछ बच्चे खा भी लेते हैं, लेकिन ये कि नहीं खाते तो कुछ थोड़ा सा करना पड़ता है, तरह थोड़ा नहीं बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई बच्चों को खिलाने के लिए। और मुझे इतना इंटरेस्टिंग आइडिया लगा, मैंने कहा वाह भाई। तो ये देख के मुझे एकदम से वो चीज़ याद आ गई, मैंने कहा बच्चों को ऐसे दे स्टाइल में दे बच्चों को। बच्चे क्या, बड़े तो ऑफ कोर्स होते ही हैं, लेकिन बच्चे और अट्रैक्ट होंगे एंड ऑफ कोर्स ये पूरा खा लेंगे आराम से, बहुत खुशी के साथ ना, कि स्टाइल है इसके अंदर। तो बहुत अच्छा है, इस तरह से बनाएं, और टेस्ट तो बड़ा शानदार है और कंप्लीट मील है। ये देखिए इसके अंदर आपको सब्जी भी मिल रही है, कीमा भी है, राइस के बाद बॉइल्ड एग भी है। तो कंप्लीट शानदार है, कंप्लीट है भाई। तो जी अच्छा सा वीकेंड गुजारें, ये रेसिपीज़ आपकी वीकेंड की भी हो सकती हैं, बना लीजिए, या फिर पूरे वीक में सोचिए जो समीना आपा ने एक से बढ़कर एक रेसिपीज़ आपको सिखाई हैं। कुछ मीठे के हमारे कॉलेज शौकीन वो भी मीठा भी बनाने वाले हैं, तो नमकीन की भी आम श्योर बहुत शानदार रेसिपीज सोच रखी होंगी, तो बनाइएगा, देन हमें ज़रूर बताइएगा। मंडे को मुलाकात कर रहे हैं मज़े की रेसिपीज़ के साथ, हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।